तुलसी गेबार्ड ने रायसीना डायलॉग में शुरुआत की जय श्री कृष्णा से। अब तुलसी गेबार्ड मोदी जी से जब मिली तो एक ऐसी घटना हुई, या यूं कहें ऐसी पाकिस्तान के लिए परेशानी वाली, हाफिज सईद और अबू कताल को इंडिया ने टारगेट करवाया, टारगेट किलिंग करवाई। ये पाकिस्तान के लिए टफ टाइम है। तुम्हारी हैसियत क्या है जो इंडिया तुम्हें टफ टाइम दे? इंडिया के बाएं हाथ का खेल है आज के इंडिया का। टफ टाइम उसे दिया जाता है जो लेवल का हो। पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे, किसी के बाप की औकात नहीं कि कोई रोक दे। और परमाणु बम पिछवाड़े में डाल देना अपने। हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की भी कैपेबिलिटी है, सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी है हमारे पास, तुम्हारे पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेस, आप देख रहे हैं बीके आर्मी। दोस्तों, हिंदुस्तान के लिए रोजाना गुड न्यूज आ रही है और पाकिस्तान के लिए हर रोज बैड न्यूज आ रही है। भारत की धाक पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं, नंगे होकर नाच रहे हैं। और वो नंगे होकर नाच ही रहे थे क्योंकि ट्रंप ने एक बार बोल दिया था थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि किसी टेररिस्ट को जो अमेरिकी सैनिकों की हत्या का दोषी था, उसको अफगानिस्तान की जलन की वजह से, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की जलन की वजह से अफगानिस्तान को चिढ़ाने के लिए उसने उस आतंकवादी को अमेरिका के हाथों सौंपा था। क्योंकि वो टीटीपी वाले रोज इनकी पेंटें उतरवा कर इनको ठोक रहे हैं, रोज सरेंडर करवा रहे हैं। तो इस पर बिलबिला रहे थे, पहले नंगे होकर नाच रहे थे क्योंकि ट्रंप ने वो थैंक यू पाकिस्तान बोला। और उसके बाद टीटीपी और पाकिस्तान जैसा आरोप लगा रहा है कि इंडिया मुलविस है, इंडिया शामिल है पाकिस्तान की बैंड बजाने में, नंगे करने में, पेंटें उतरवाने में। तो उस पर वो पाकिस्तानी रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, सड़कों पर रो रहे थे। तब हिंदुस्तान ने उसको और टफ टाइम दे दिया। क्या टफ टाइम दिया? अभी तक पाकिस्तानी क्यों रो रहे हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप भारत भूमि से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि हम पाकिस्तानियों को ऐसे ही रगड़ें और हिंदुस्तान की धाक पूरी दुनिया में बढ़ती रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, एक्चुअली ट्रंप की तो वो थैंक यू पाकिस्तान से नाच रहे थे, तो उधर टीटीपी ने इनको ठोकना शुरू किया। सॉरी, टीटीपी वाले ठोक ही रहे थे कि बीएलए कूद पड़ा, और बीएलए ने इनकी ऐसी मार मारी है, ऐसी मार मारी है कि पाकिस्तानी बावले हो गए। और बावले भी ऐसे हुए, हजारों पाकिस्तानी सैनिक पाक आर्मी से विड्रॉ कर रहे हैं, निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। स्पेशली ज्यादातर जो पठान है, बलूच है, वो दे रहे हैं। लेकिन पंजाबी जवान इसलिए दे रहे हैं कि वो कायर है, डर रहे हैं। उनको पता है मजे जनरल ले रहा है और हम ऐसे ही मर जाएंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अमेरिकी जो खुफिया निदेशक है वो इंडिया आई हुई है, तुलसी गेबार्ड, जो कि धार्मिक रूप से सनातनी है, हिंदू है, वो इंडिया आई। तो उसके इंडिया आने पर जो काम हुए हैं इंडिया में, उससे पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान को पता चल गया कि हमारी शामत आ गई है। क्योंकि जब तुलसी गेबार्ड इंडिया आई, आपको पता ही है कि ट्रंप प्रशासन में दो इंडियन, या यूं कहें दो हिंदू, दो सनातनी बहुत ही अहम पदों पर है। वो है खुफिया विभाग। उसमें एक काश पटेल जो एफबीआई का चीफ है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसका चीफ है। और तुलसी गेबार्ड सीक्रेट सर्विस की निदेशक है। तो दोस्तों, वो इंडिया आई और आते ही मोदी जी से जब मिली तो एक ऐसी घटना हुई, या यूं कहें कि ऐसी पाकिस्तान के लिए परेशानी वाली चीज सामने आई कि एक दूसरे ने, तुलसी गेबार्ड ने मोदी जी को रुद्राक्ष भेंट किया और मोदी जी ने तुलसी गेबार्ड को गंगा जल भेंट किया, गुड गेस्चर के चलते। वहां पर पाकिस्तानियों की जल गई, भुन गई। पाकिस्तानी पेंट उतार कर नाचने लगे, पागल से हो गए। स्पेशली वो रूह अफ़ज़ा का ढक्कन, जो विदेश विभाग पे थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, कहे कि जानकारी दो कौड़ी का, तो वो नाचने लग गया। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि तुलसी हिंदू है और ये जो आदान प्रदान हुआ है, इससे पाकिस्तानी अपने खिलाफ मान रहे। अरे भाई, किसी का धर्म है तो वो व्यक्तिगत रूप से, तुम
काय को ये मानते हो? लेकिन इनकी बुद्धि इतनी है, इतनी सोच है, इतने कायर हैं कि कोई अगर अपना धार्मिक रूप से भी अगर कुछ करे तो इनको परेशानी हो जाती है, क्योंकि इनकी बुद्धि इसलिए इतनी है कि इससे बढ़कर कुछ सोच ही नहीं सकते। इस्लाम से ये कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। आतंकवाद और इस्लाम, इन दो जितनी बुद्धि है इतनी ये काम में ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। इनका वो मेंटली बीमार है, बुद्धि का विकास हुआ नहीं। तो आज फिर एक बैड न्यूज आ गई कि तुलसी गैबार्ड ने रायसीना डायलॉग में शुरुआत की जय श्री कृष्णा से। अब पाकिस्तानी फिर से पागल हो गए, फिर से रोने लगे जय श्री कृष्णा। अरे तुम्हें भाई क्या लेना देना? अब ये दो चीजें चल रही थी। उससे पहले बीएलओ इनको टिका रहा था, उसके बाद हाफिज सईद टारगेट में आ गया था। अब काफी न्यूज ऐसी आ रही है कि हाफिज सईद मरा नहीं, काफी न्यूज आ रही है कि मर गया, लेकिन उसका भतीजा अबू कत्ल का कत्ल जरूर हो गया। वो बेहतर हीरो के पास पहुंच गया, तो उधर से टफ टाइम मिल ही रहा था। अब पाकिस्तानियों की बुद्धि देखो, कितने ये सोच से नंगे हैं, कपड़ों से नंगे नहीं है, सोच से भी ये इतने नंगे हैं कि ये बोल रहे हैं हाफिज सईद और अबू कताल को इंडिया ने टारगेट करवाया, टारगेट किलिंग करवाई। ये पाकिस्तान के लिए टफ टाइम है। काहे का टफ टाइम भाई? अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि होती जरा सी, अगर दिमाग से तुम पैदल ना होते, दिमाग से नंगे ना होते, तो तुम्हें ठोकना था हाफिज सईद को। पहली बात तो बुद्धि होती तो तुम ये टेरर अटैक, अब तुम्हें मिला क्या ये तो बताओ। चलो इंडिया के लोगों को मरवा दिया आपने, कसाब एंड गैंग को भेज के, कभी कश्मीर में मरवा दिया, कहीं कहीं मरवा दिया। अब उसको भुगत कौन रहा है? इंडिया भुगत रहा है, तुम भुगत रहे हो। उसी टैग की वजह से इंडिया ने छाप चिपका दी तुम्हारी। और सुनो, तुम बोल रहे हो इंडिया हमें टफ टाइम दे रहा है, तुम्हारी हैसियत क्या जो इंडिया तुम्हें टफ टाइम दे? इंडिया के बाएं हाथ का खेल है आज के इंडिया का। टफ टाइम उसे दिया जाता है जो लेवल का हो। तुम इंडिया के लेवल के हो क्या? पूरा पाकिस्तान इंडिया के लेवल का है क्या जो तुम्हें टफ टाइम दे? टफ टाइम हम दे रहे हैं चाइना को, सीना तान के दे रहे हैं। और तुम्हारी बुद्धि इतनी है, दिमाग से इतने पैदल हो कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो तुम क्या करते हो? टेरर भेज के उसको अनबैलेंस करने की कोशिश करते हो। दुश्मन तो हमारा चाइना भी है, हमने कभी टेरर भेजा क्या? मुसलमान तो इधर भी रहते हैं। हाँ, मुस्लिम जो इधर रहते हैं उनका काफी लोगों का हाथ होगा, इन्वॉल्व होंगे वो 2014 से पहले टेरर हरकतों में, मूवमेंट में। लेकिन कभी चाइना को अनबैलेंस करने की कोशिश की? कभी नहीं, क्योंकि हम दिमाग से पैदल नहीं है, दिमाग से हम नंगे नहीं है। तुम्हारी सोच इतनी है कि तुम ज्यादा से ज्यादा किसी देश को टफ टाइम क्या दे सकते हो? पहली बात तो इंडिया को टफ टाइम देने की तुम्हारी औकात नहीं। वो टाइम गया जब हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोगों का राज था, सरकारें थी, वो टाइम गया। तुम हद से हद ये कर सकते हो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज करा सकते हो, उससे ज्यादा तुम्हारी औकात ही नहीं है, क्योंकि पैदा बहुत करते हो। 1 के 8 10, अब 1 2 चले जाए तो क्या हो जाए? तो अब टफ टाइम तुम्हें दे रहा है अफगानिस्तान, टफ टाइम तुम्हें दे रहा है तुम्हारे अंदर रहने वाले बीएलए के शेर, लड़ाके घसीट के मार रहे हैं, पैदल जूते मार रहे हैं तुम्हारे, और कुछ कर ही नहीं सकते नायक तुम्हारी फौज। और सुन लो पाकिस्तानियों, तुम्हारी फौज तुम्हारी कभी हिफाजत सिक्योरिटी नहीं करेगी और ना कर सकती है। ना वो एबिलिटी के, ना उनमें एबिलिटी है, ना कोई वो काम के हैं। वो वही काम करते हैं जो उनके बस का होता है। किसी से फाइट करना पाक फौज के बस का नहीं है। आज तक तुम्हारी फौज कभी किसी युद्ध में जीती क्या? चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, किसी भी कंट्री से, छोटे से आतंकी संगठनों से तुम्हारी फौज नहीं जीत सकती, भाग जाते हैं कायर, 2 कौड़ी के दिमाग से पैदल। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान को अपना समझते ही नहीं। तुम काहे को पाक फौज जिंदाबाद करते हो बे? पाक फौज है तो हम में, अरे कुछ नहीं है पाक फौज। पाक फौज इसलिए है कि वो तुम्हारे अंदर तुम्हें हिलने नहीं देते पाकिस्तान के अंदर, वरना तुम 2 कौड़ी के जाइल सड़कों पे निकल के बांग्लादेश की हालत। बस
पाकिस्तान के हुआ, जिस दिन भी विदेश से कोई अटैक हुआ हमारी फौज खड़ी नहीं होगी। जनरल नौकरी पूरी होते ही, रिटायरमेंट होते ही दूसरे ही दिन निकल जाते हैं अब्रॉड, लंदन, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूरोप, वहां पे जाके बेड़ा घर करते हैं उनका। दो दो नागरिकता लेके बैठे हैं तुम्हारे जनरल, दो दो देशों की। वो अपने आप को पाकिस्तानी मानते नहीं, वो विदेशी है। आज भी तुम विदेशों लोगों के गुलाम हो, विदेशी लोगों के। नाम से वो मुसलमान है, पैदाइश उनकी पाकिस्तान में है, लेकिन है वो विदेशी। आज भी तुम गुलाम हो, टोटल पूरा पाकिस्तान। न तुम्हारे लीडर है पाकिस्तानी, न तुम्हारी फौज है पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी नहीं है, न तुम्हारी नंबर 1 ISI। ये दो दो कौड़ी के जाहिल दो दो देशों की नागरिकता रखते हैं, लूटते हैं पाकिस्तान को। अगर ये फौज नहीं होती और तुम्हारे लीडर ढंग के होते तो आज पाकिस्तान की हालत नहीं होती। मोदी जी ने ऐसे ही नहीं बोला था आइए गरीबी से मुकाबला करिए। अरे करना किसको है? न तुम्हारे लीडरों को मुकाबला करना है गरीबी से, न तुम्हारी फौज को। ये लूट रहे हैं, एक दिन पूरा पाकिस्तान को बेच खाएंगे, और बेच दिया तुम पीढ़ियां खपा दोगे, पाकिस्तान के ऊपर से कर्ज नहीं उतरेगा। याद रखने मेरी बात, पीढ़ियां खपा दोगे, एक एक इंसान की 5-5 पीढ़ियां, 10-10 पीढ़ियां पूरे पाकिस्तान को समर्पित हो जाएगी, फिर भी कर्ज नहीं उतार पाओगे तुम पाकिस्तान का। बिक चुका है पाकिस्तान, मानो या ना मानो। तुम्हें क्या लगता है चाइना का कर्ज तुम उतार दोगे? IMF का उतार दोगे? अदर अमेरिका का उतार दोगे? अदर कंट्रीज का उतार दोगे? संभव भी नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल। बर्बाद करके रख दिया इस पाक फौज और पाक हुकूमत ने तुम्हें। अगर तुम्हें पाकिस्तान को वाकई पाकिस्तान बनाना है अपने आने वाले, या फिर यह करो 8-8, 10-10 पैदा करो, दुनिया को बर्बाद करो, यूरोप चले जाओ, पाकिस्तान का बेड़ा घर कर दिया, अब यूरोप का करो, अमेरिका का करो, ऑस्ट्रेलिया का करो, बेचारे शांति से रहते हैं। फ्रांस की हालत देख लो, ब्रिटेन की हालत देख लो, शरीयत नाफिज शरीयत। अरे वो भी मूर्ख जाहिल दो कौड़ी के लोग हैं अंग्रेज, जो तुम्हें रख रहे हैं। जूते मार के निकालने चाहिए। वैसे दुनिया में प्रारंभ हो चुका है जूता मार अभियान, पूरी दुनिया में प्रारंभ हो चुका है तुम्हारे खिलाफ। दुनिया में कहीं से सुना कि पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश के नागरिक ने वहां पे अपने धर्म का कानून की मांग की हो? सुना कभी? हाँ, 90% टेरर एक्टिविटीज में कौन होगा? वो भी मुस्लिम कंट्री के लोग, कुछ एक देशों के, सॉरी 10% में, 90 में तुम्हारा नाम है। 90% टेरर एक्टिविटीज में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कहीं हो, विदेशों में, वहां पे पाकिस्तानियों का हाथ है, सिवाय 10% अदर कंट्रीज का, वो भी मुस्लिम कंट्री। ये यमन जैसे दो कौड़ी के जिहादी, सीरिया जैसे लोगों के, इराक जैसे, किसी भी देश के किसी भी नागरिक का वहां विदेशों में, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जो भी अफ्रीका हो गया, वहां की कंट्रीज में अपने धर्म के मुताबिक कभी हिंदुस्तानी को देखा है? सिवाय मुस्लिम के किसी को आप नहीं देखोगे कि हमारे मुताबिक कानून लाओ, वो करो। इसलिए दुनिया तुम्हें जूते मार के भगा रही है। दुनिया को पता है, मैं कह रहा हूं शुरू से, कि इस्लाम एक दिन दुनिया की बर्बादी का कारण बनेगा। तीसरा विश्व युद्ध इस्लाम की वजह से होगा, और दुनिया खत्म परमाणु हथियारों से नहीं, इस्लाम की वजह से होगी। याद रखना मेरी बात। एक दिन दुनिया के खात्मे का कारण, विनाश का कारण मुस्लिम होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। जब इनकी आबादी तो विस्फोटकों की तरह बढ़ रही है, शेरों की तरह तुम पैदा करते हो, फिर एक दूसरे को टारगेट करते हो, बर्बाद करके रख दिया इस दुनिया को। हमारा हिंदुस्तान अच्छा खासा प्यारा था, बर्बाद करके रख दिया जाहिल लोगों ने। पता नहीं हिंदुस्तानियों को कब अकल आएगी। तो तुम्हारा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, ना तुम उसका कर्ज उतार सकते, ना कभी उतार पाओगे, ना पाकिस्तानी जनरल तुम्हें वो अपना देश समझते हैं, ना तुम्हें अपना समझते हैं, ना पाकिस्तानी हुकूमत समझती है। तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, कहीं के नहीं रखा, बस
अब तुम्हारा मैं ज्यादा देखता हूं, ज्यादातर पाकिस्तानियों का एक ही टारगेट है, यूरोप अमेरिका जाओ और उनको तबाह करो। पाकिस्तान को कर दिया, एशिया को कर दिया, बाकी जो अरब वगैरह है उनको कर दिया, अब ये बच्चे इनको तबाह और बर्बाद करो, ये टारगेट है तुम्हारा। तो दुनिया पे रहम खाओ यार, क्यों बर्बाद कर रहे हो बेचारों को? ये यूरोप वाले तो मूर्ख हैं, समझते नहीं है। ये अपने जैसे खुद को मानते हैं वैसे दुनिया को मानते हैं। ये फ्रीडम दे देते हैं, काहे कि जय लोगों को फ्रीडम मिलती है, दो कौड़ी के लोगों को, टेररिस्टों को फ्रीडम मिलती है क्या? हाँ, दुनिया भगा रही है जूते मार के, मानता हूं, लेकिन इनको परमिशन ही नहीं होनी चाहिए यूरोप में जाने की, अमेरिका में जाने की। अगर आज परमिशन दे रहे हैं, उनको नागरिकता दे रहे हैं, एक दिन ये पूरा यूरोप रोएगा, रो रहा है आज के दिन। फ्रांस रो रहा है, जर्मनी रो रहा है, ब्रिटेन रो रहा है, पूरा यूरोप रो रहा है, अमेरिका रो रहा है, धीरे धीरे रोना शुरू है। वो हमास वालों को जूते मार के निकाल रहा है, जो हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी को। लेकिन निकालना होगा इनको जल्दी से जल्दी, वरना यूरोप को ये तबाह और बर्बाद कर देंगे। 40% कर चुके हैं, ये शायद 50% से अधिक भी कर चुके हैं, लेकिन पूरा यूरोप बर्बाद हो उससे पहले इनको जूते मार के निकालना शुरू कर दो, वरना ये खा जाएंगे, तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। किसी भी इस्लामिक कंट्री की हालत देख लो, एक सिवाय सऊदी और यूएई को छोड़ दो, क्या हालत कर दी इन लोगों ने। अगर 2-4 कंट्री, 57-58 मुल्क है, 2-4 कंट्री को छोड़ दें, या तो वहां पे फौज तकड़ी है या फिर कोई राजा तानाशाही बैठा है इसलिए दबे हुए हैं। हाँ, मानता हूं कि अगर पाक फौज नहीं होती तो ये पाकिस्तान को बेड़ा तो पाक फौज ने घर किया, लेकिन अब तक अगर पाकिस्तानी फौज न होती तो गृह युद्ध कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, विदेशों के लिए नहीं है। जिस दिन भी किसी भी देश ने इन पे अटैक किया, पाक फौज भाग जाएगी, याद रखना। और बहुत जल्द पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, ये बात मेरी नोट करके रख लेना पाकिस्तानियों, बहुत जल्द। आज आप पाकिस्तान हिंदुस्तान के हिस्से आएगा, और पाकिस्तान में ज्यादातर कचरा आबादी जो है वो पंजाब में रहती है, सिवाय पंजाब के अलावा बाकी सारा हिस्सा तुमसे छीन लिया जाएगा अफगानिस्तान और इंडिया के द्वारा। याद रखना मेरी बात। पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे, किसी के बाप की औकात नहीं कि कोई रोक दे। और परमाणु बम पिछवाड़े में डाल देना अपने। वो टाइम गया जब हिंदुस्तानी हुकूमतें डरती थी परमाणु से, क्योंकि वो कायर थे। आज कायर नहीं, आज शेर की सरकार है। और अच्छे से जानती है पाक फौज और पाक हुकूमत कि अगर परमाणु बम का नाम लिया तो दूसरे दिन पूरा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। हिंदुस्तान तो फिर भी बच जाएगा। हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की भी कैपेबिलिटी है, सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी है हमारे पास, तुम्हारे पास नहीं है। और जरा सी भी कोशिश की, दूसरे दिन नक्शे से साफ, दुनिया के नक्शे से साफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।